बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, मैं एक ग्रुप पे भी अनाउंस कर दूंगा, अभी क्लास के दरमियान भी एक अनाउंसमेंट करनी है। इफ़रा फसी मुझे याद दिला दीजिएगा क्लास के दौरान। इंशाल्लाह 3:25 तक याद दिलाएं, तब तक सब लोग आ ही जाते हैं जो लोग अभी जिनके इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहे होंगे। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है रिलेटेड टू योर ईमेल, तो वो मुझे जो है आप लोग काइंडली मैं अनाउंस कर दूंगा। थैंक यू बेटा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, होमवर्क जो था वो क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और तो मेरे बच्चों, जो क्वेश्चन इस वक्त हमारे सामने है, हम इसकी एंट्रीज चेक करेंगे। कल मैंने ये एंट्रीज आपको बनाने को कही थी, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपने बना ली होंगी अल्लाह के हुक्म से। जिन लोगों ने एंट्रीज बना ली हैं वो हैंड रेस का ऑप्शन यूज करें। जिन बच्चों ने एंट्री बना ली है वो हैंड रेस का ऑप्शन यूज करें। एक मिनट बेटा। जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ने एंट्री बनाई हुई है, अनस ने नहीं बनाई। अनस 1249। अनस आपने काम नहीं किया? अनस आप जल्दी रिप्लाई करें। ओके उमैद। अनस आपसे पूछ रहा हूँ, काम नहीं किया बेटा? असफर काम नहीं किया? कोमल काम नहीं किया आपने? खैरियत क्यों नहीं काम किया? अनस। माविस काम नहीं किया बेटा? ओवैस काम नहीं किया तुमने? उमैमा काम किया है आपने? क्यों नहीं किया भाई? ओवैस साहब काम क्यों नहीं किया? उमैमा मजिद काम किया तो हैंड रेस करें ना बेटा। ओवैस काम क्यों नहीं किया? मबरूका आपने काम किया या नहीं? कोमल हसन आपने काम किया या नहीं? ठीक है जी। मबरूका का रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। ओवैस का रिप्लाई बस ये आया नो सर, उसके बाद उन्होंने मुझे नहीं बताया। उमैमा ने हैंड रेस नहीं किया अभी तक, काम किया हुआ है तो हैंड रेस करें मैंने कहा। कोमल आपका रिप्लाई नहीं आया मेरे पास अभी तक। मैसेज लिखना नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? ठीक है बेटा, आप लोग ना पढ़ के अपना नुकसान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। रोजाना मैं इस बात पे लेक्चर नहीं दूंगा आपको, आपकी मर्जी, जो आपको बेहतर लगे वो कीजिए। जी सर मुहाफिज बोलिए। बोले मुहाफिज। जी बिल्कुल, कल क्लास हुई थी, और अगर आपको लिंक ना आया करे तो इसका मतलब है पुराने लिंक पे क्लास हो रही है। ये सब बच्चे ये बात जहन नशीन कर लें कि अगर आपको लिंक रिसीव ना हो तो इट मीन्स पुराने लिंक पे ही क्लास हो रही है। कल उसी लिंक पे आना था, नया लिंक आता तो डेफिनेटली आपको भेजा जाता। तो मुआविज आपने काम कैसे किया फिर? ओके जी। लास्ट वीक जिस लिंक पे क्लास हुई थी उसी लिंक पे क्लास हुई थी यस्टरडे भी। अच्छा जी, मेरा ख्याल है मैं क्लास शुरू कर लूँ, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। सर बच्चों, आप लोगों ने कल मेरे साथ कहाँ तक एंट्रीज डिस्कस की थी मुझे ये बताना प्लीज।
कैश फर्नीचर नासिर कैपिटल, पहली एंट्री बना ली थी, दूसरी बना ली थी, कहाँ तक बना ली थी? स्लो हो गई आवाज? ओके, मेरे मुताबिक आवाज बेहतरीन, भरपूर, जबरदस्त, जानदार जा रही है मेरे भाई। ठीक है, आपके पास स्लो आ रही है तो फिर शायद हो सकता है कोई नेट का कोई मसला हो बेटा। बताओ। अच्छा, स्लो हुई थी, हो सकता है स्लो हुई हो। हाँ सही बोल रहे हैं, स्लो हुई। ठीक है। हेलो जी। अब आवाज आपको आ गई बेटा? माइक तो चेक कर लिया करो मेरा बच्चा, आवाज बिल्कुल भी कैसे आएगी? मैंने माइक म्यूट किया हुआ है, तो आवाज आएगी कैसे? माइक ही नहीं देखते आप लोग, मेरा जज्बाती हो जाते हो। माइक सही कर रहा था ना, मैंने बोला तो है मैं माइक सही कर रहा हूँ। चलो ओके। अच्छा प्यारे बच्चों, अब आप लोगों ने काम किया और उसके मुताबिक आप किस एंट्री तक बना चुके थे कल मेरे साथ, जल्दी से बताएं। कहाँ तक मेरे साथ एंट्री बना चुके हैं, जल्दी बताएं, शाबाश। किस एंट्री तक बच्चों हम इस क्वेश्चन को कल, बस एक बनाई थी? बस मेरे बच्चों एक बनाई थी, ओके। तो इसका मतलब है जहाज उड़ाने के लिए तैयार हो जाऊं, हाँ? आप लोग जहाज में बैठ चुके हैं, जहाज उड़ने को तैयार है। ट्रांजैक्शन नंबर बी, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹6,000, मर्चेंडाइज खरीदनी कैश पर, मर्चेंडाइज खरीदने को कहते हैं परचेजेस। मर्चेंडाइज खरीदने से परचेजेस यानी एक्सपेंस में होता है इजाफा, एक्सपेंस बढ़े तो हमेशा, जवाब, एक्सपेंस बढ़े तो हमेशा डेबिट। इसका मतलब है मैं आपकी परमिशन से परचेजेस डेबिट में लिख दूं। सर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, परचेजेस डेबिट में आ गया, राइट, ओके। उसके बाद परचेजेस तो डेबिट में आ गया, अब ये बताएं कि, रुकिएगा जरा प्लीज। जी बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, माजरत, एक इंपॉर्टेंट कॉल थी वो मैंने रिसीव की। तो मेरे बच्चों, आप लोगों ने परचेजेस डेबिट किया और जरा देखो, अब आप लोगों ने एंट्री तो बनाई होगी, मुझे यकीन है आप बड़े चैंपियन हो माशाल्लाह। लेकिन जरा देखना सवाल में, मर्चेंडाइज खरीदी किससे है? परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, कैश पर खरीदी है, तो इसका मतलब है जब कैश पे खरीदेंगे तो हमारे पास से कैश चला गया, कैश के नेचर एसेट, कम हो तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनाई सब बच्चों ने? परचेजेस डेबिट और, परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट, सही है? यही एंट्री बनाई ना? वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश, खुश रहिए। अच्छा जी, इसके बाद कितने से बना दी मेरे प्यारे बच्चों? 6,000 रुपए से, राइट। आप में से किसी को कोई बात समझ में नहीं आया, बिला झिझक मैसेज करे प्लीज, वरना कोई फायदा नहीं होगा आपके यहाँ जमा होने का। आपके जमा होने का फायदा तभी है जब आप लोग बातों को समझें और अपने रजिस्टर्स में काम करें। वो बच्चा जो अपने रजिस्टर में काम नहीं कर रहा, यकीन मानिए वो मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के पैसों का नुकसान कर रहा है। मैं आपसे बड़े अदब से कह रहा हूँ, आप काम नहीं करेंगे आप बहुत पीछे रह जाएंगे। जिस बच्चे को, देखो मैं आज फिर ये बात जता रहा हूँ, जिस बच्चे ने मेरे साथ हेड ऑफ अकाउंट्स तमीज से नहीं पढ़ा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं पढ़ा, आज वो पछता रहा है और वो परेशान है और वो सोच रहा है यार ये क्या बोलते हैं सर, कि परचेजेस के नेचर, एक्सपेंस, खरीदने से खर्चा बढ़ा, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, पता नहीं क्या बोलते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आता। तो वो मेरे साथ नहीं चल सकता। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं ये जर्नल जर्नल पढ़ा दूंगा, मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा जर्नल लेजर। जर्नल लेजर, याद करो मैंने आपको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जर्नलाइजिंग के वक्त ये बात बताई थी कि हम जर्नल लेजर पढ़ेंगे आगे, जो बुक ऑफ फाइनल एंट्री कहलाता है। ये कौन सी बुक कहलाती है, कोई याद दिलाएगा मुझे? ये कौन सी बुक कहलाती है, कोई याद दिलाएगा मुझे?
जी उजाला, हर एंट्री की नरेशन बनानी है, मैं हर बार नरेशन नहीं लिखूंगा। ये जर्नल जर्नल तो कहलाता है, ये कौन सी बुक कहलाती है? बुक ऑफ प्राइम एंट्री, याद आया? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये मैंने आपको जर्नलाइजिंग वाले पेज पे पढ़ाया था, अब आप लोग भूले में तो मेरा कसूर नहीं है। ये एमसीक्यूज में आता है, और मैं कल भी बोल चुका हूँ आपके पेपर एमसीक्यूज वाले आ सकते हैं इस बार। खुदारा 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 सीरियस हो जाएं। देखें प्राइवेट ट्यूशन है ये कोई वो नहीं है कि मैं पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा रहा कि जो पढ़ेगा वो पढ़ ले, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं पढ़े। भाई अखलाकी तौर पे भी और हर लिहाज से मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको गाइड करूं। अब आप ना सुने मेरी बात तो वो आपकी मर्जी। जो बच्चा जर्नल जर्नल नहीं बना रहा वो मेरे साथ जर्नल लेजर के टॉपिक में रह जाएगा। जर्नल जर्नल 12.5 नंबर का, जर्नल लेजर 12.5 नंबर का, कैश बुक 12.5 नंबर की। आप सोच लें कि आप क्या कर रहे हैं, अपने साथ जुल्म ना करें प्लीज, पढ़ाई कर लें। हर बच्चे के पास, जब अल्लाह के हुक्म से मैं कल पूछूं तो हर बच्चे के पास काम भी होना चाहिए और सारा काम पीछे का कंप्लीट होना चाहिए। नहीं होगा तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। एंट्री बन गई। इसके बाद जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम खालिद। अब मर्चेंडाइज खरीदें उधार पर, किससे? खालिद से। तो मर्चेंडाइज जब उधार पर खरीदें तो मर्चेंडाइज खरीदने को परचेजेस कहते हैं। परचेजेस के नेचर एक्सपेंस, मर्चेंडाइज खरीदने से खर्चे में होता है। खर्चे में होता है क्या? इजाफा। एक्सपेंस बढ़े तो हमेशा डेबिट। आपकी इजाजत से परचेजेस डेबिट लिख रहा हूँ। ये थी ए है ना नंबर, ये है बी, ये है सी। प्यारे बच्चों, परचेजेस कितने की खरीदी मर्चेंडाइज? उधार पर 2,000 रुपए की। 2,000 रुपए की मर्चेंडाइज खरीदी, और जिससे खरीदी उससे क्या किया? बोलो, जिससे खरीदी उससे क्या किया? बताओ जल्दी से, शाबाश। उससे किया जुबानी वादा, उसे कहते हैं अकाउंट पेबल। नेचर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी खरीदने से लाइबिलिटी बढ़ती है कम होती है? उधार पर खरीदने से जिम्मेदारी बढ़ती है कम होती है? जल्दी जवाब दो, शाबाश। उधार पर खरीदने से लाइबिलिटी बढ़ती है, लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट। मेरे प्यारे बच्चों, अकाउंट पेबल क्रेडिट में लिखा हुआ है। सर ये क्या आज आपने खालिद लिख दिया? जी, अगर मेरे पास क्वेश्चन में नाम गिवन होगा तो मैं नाम लिखूंगा। सुन रहे हैं ना आप लोग? जब मेरे पास क्वेश्चन में नाम गिवन होगा मैं हमेशा नाम लिखूंगा, जब नाम गिवन नहीं होगा तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है। राइट, याद रहेगा अल्लाह के हुक्म से। आगे बढ़ूं प्यारे बच्चों, क्लियर है? बस भाई पेज नंबर, ये सवाल कल होमवर्क में दिया था, और वैसे आप कल क्लास में नहीं थे क्या? पेज नंबर बता दे भाई कोई बच्चा इसका। 63, पेज 63 पे ये क्वेश्चन मौजूद है भाई, क्वेश्चन 4 है ये। अब ये देख लो, ये पेजेस, इन्हीं पेजेस पे क्वेश्चन ज्यादातर घूमेंगे, इन्हीं पेजेस के क्वेश्चन नंबर होंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 18 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है। अब ये इन्हीं पेजेस के दरमियान क्वेश्चन होंगे। चलो ओके, चलें आप मुझे बताएं। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर डी पढ़ते हैं। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 8,000, मर्चेंडाइज बेची कैश पर 8,000 रुपीज की। आपने यकीनन एंट्री बनाई होगी डी पॉइंट की। क्या बना दिया आइए चेक करते हैं। पॉइंट सी, पॉइंट डी। बच्चों मैं क्या नहीं लिख रहा हर एंट्री के नीचे? प्यारे बच्चों मैं क्या नहीं लिख रहा हर एंट्री के नीचे? अच्छा, अगर मैं नरेशन लिखूं तो आपको याद है ना क्या करते हैं? और आप नरेशन लिख रहे हैं, आप सब नरेशन लिख रहे हैं, आप सब एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं। क्या नरेशन लिखी? टू, पहले तो ब्रैकेट ऑन की, टू रिकॉर्ड परचेज ऑन क्रेडिट। सर अगर मैं खालिद भी लिख दूं तो मुझे एतराज नहीं है, टू रिकॉर्ड परचेज ऑन क्रेडिट इनफ है। उसके बाद नीचे वाली लाइन मैंने बोला था क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं। और यहाँ पर इस लाइन में इतने हिस्से में क्या ड्रॉ करते हैं? लाइन। याद आया? सब बच्चों को याद आया? आप ऐसे ही कर रहे हैं ना? प्लीज ऐसे ही कीजिएगा, एक एक चीज का नंबर है प्यारे बच्चों। ये लाइन इतने हिस्से में ड्रॉ होती है, ठीक है? अब इधर से एंट्री बनेगी। चलिए, मर्चेंडाइज बेची, किस पर बेची? सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, मर्चेंडाइज बेची कैश पर। मर्चेंडाइज कैश पर बेचते हैं तो कैश आता है जाता है। आप सबने बोला कैश आता है, कैश के नेचर एसेट, एसेट बढ़े तो डेबिट। आपकी परमिशन से मैंने यहाँ कैश डेबिट में लिख दिया और आप यकीनन लिख चुके हैं। मर्चेंडाइज बेचने से आमदनी में इजाफा होता है। मर्चेंडाइज बेचने को सेल्स कहते हैं, सेल्स के नेचर रेवेन्यू। मर्चेंडाइज बेचने से मर्चेंडाइज बेचने से आमदनी में इजाफा होता है, और आमदनी बढ़े तो हमेशा क्रेडिट, इनकम बढ़े तो हमेशा क्रेडिट। आवाज प्रॉपर आ रही है? अभी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? कंटिन्यू करूं? ओके। तो सेल्स क्रेडिट में लिख दिया, कितने की मर्चेंडाइज बेची कैश पर? 8,000 रुपए की। 8,000 रुपए डेबिट और 8,000 रुपए क्रेडिट। कोई एतराज? इसकी भी नरेशन लिखेंगे प्रॉपर तरीके से जिस तरह लिखते हैं। मैं अभी नहीं लिख रहा, टाइम बचा रहा हूँ, सही है? आई होप आपको एतराज नहीं होगा। जहां जिस पॉइंट की नरेशन पूछनी हो बोलना, इसकी नरेशन बता दें, मैं बिला झिझक बोलूंगा। क्लियर? आपने कहीं हेजिटेट नहीं करना। जहां जिस पॉइंट की नरेशन समझ में नहीं आया आपने बोलना है नरेशन बता दो, मैं नरेशन बताऊंगा अल्लाह के हुक्म से। क्लियर? ओके, चलो जी। जी बिल्कुल,
तकरीबन सब बच्चे मौजूद हैं क्लास में। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, गौर से सुन लें। आपके ग्रुप्स में भी हो सकेगा तो कर दूंगा, या ग्रुप एडमिन कर दें। ग्रुप एडमिन अगर मेरे साथ हैं, जो बच्चे ग्रुप एडमिन है जरा वो हैंड रेस करें। सेक्शन ए बी के और सेक्शन जनाब ए बी सी के जो है और डी ई के जो है। ए बी सी जो है वो 3 से पौने 4 है मेरा ख्याल है ना। ए बी सी 3 से पौने 4, 3:15 से 4 वाली क्लास होती है, और 5:30 से 6:15 वाली क्लास है सी डी। तो जो लोग मेरी क्लास के मैसेज में लिख के भेजने आप कौन से ग्रुप के जो है ग्रुप एडमिन है। आप लोग ग्रुप एडमिन है तो मैसेज भी कर दीजिएगा प्लीज। गर्ल्स गर्ल्स के ग्रुप में कर दें, बॉयज बॉयज के ग्रुप में। ये मैसेज करना है आपने, मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। रुक जाए 1 मिनट जरा, 1 मिनट रुकें। इतनी देर मेरा मोबाइल जरा कनेक्ट हो रहा है, वो डेटा मेरे पास आ जाए। 4-5 चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैसेज करता हूँ सब लोगों को, ठीक है। और मेरे पास यहाँ सेक्शन बी के हैं और सी के एडमिन है। सी के एडमिन है, सी के एडमिन में कोई गर्ल नहीं है। सी के एडमिन में कोई गर्ल्स में से कोई भी नहीं है। सी सेक्शन सी की कोई स्टूडेंट है क्लास में? ओके, आप शाम वाली क्लास में, ओके। और मॉर्निंग में 3 से पौने 4 में उमैमा है, राइट। और बॉयज में एक ए बी ग्रुप का कौन है? फाइज है। फाइज, आप 3, 3:15 से 4 वाली क्लास में। बहरहाल अब जो बच्चे हैं वो ग्रुप में मैसेज जो कर सकते हैं वो कर दीजिएगा। आप सी में हैं, यानी आप 5:30 से 6:15 वाली क्लास में। 3:15 से 4 वाली क्लास का एडमिन नहीं है हमारे साथ। ओके, चलें। बहरहाल मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। मेरी आवाज़ हल्की हो गई? मेरे मुताबिक तो आवाज़ सही जा रही है भाई। मेरी आवाज़ मेरे मुताबिक तो सही जा रही है। हाँ, मैं बीच में रुक गया था अभी, हो सकता है बीच में हल्की हुई हो प्यारे भाई। चलें। अच्छा, जैसे ही वो मेरे पास मैसेज खुलता है, मैंने अभी व्हाट्सएप कनेक्ट किया है तो मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप सुने, आप मैं आगे की ट्रांजेक्शन बता देता हूँ इतनी देर, ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो, फिर मैं अनाउंसमेंट करता हूँ इंशाल्लाह। जनाब अली, आप लोगों ने डी पॉइंट तक बात कर ली। डी के बाद ई जरा देख लेते हैं। ई में लिखा है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू राशिद 4,000। यकीनन अब आप मुझे इसकी एंट्री प्रॉपर लिखवा सकते हैं। आप कहेंगे मर्चेंडाइज बेची है उधार पर, मर्चेंडाइज उधार पर बेची, तो हमारे पास क्या आया कस्टमर का? हमारे पास क्या आया कस्टमर का? वादा, अकाउंट रिसीवेबल। बेटा तूबा, वहां पे और कोई गर्ल्स नहीं है? ए में और भी गर्ल्स हैं। उमैमा है, उमैमा एडमिन है, मैं अकेला नहीं हूँ एडमिन। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, राइट। अच्छा जी, अब क्या गलती है इसमें बताओ? बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं लिख सकते, मैंने शॉर्ट लिख दिया। मैंने सिर्फ वक्त बचाने के लिए लिखा। चलें, आइंदा मैं शॉर्ट लिखूंगा लेकिन आप शॉर्ट नहीं लिखेंगे। अकाउंट रिसीवेबल के आगे, अकाउंट रिसीवेबल के आगे आज क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में या डैश, डैश लगा के भी लिख सकते हैं, हाइफन, हाइफन लगा के, राशिद। सही है। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि हमें किन साहब से पैसे लेने हैं। सही है, राशिद। ओके है, क्लियर है। कितने रुपए का सामान बेचा है इन्हें राशिद को हमने? 4,000 रुपए का। जिस बच्चे को नहीं समझ आया प्लीज पूछ ले मुझसे। पॉइंट ई हो गया। पॉइंट ई के बाद जरा आइए देखते हैं क्या है। ई के बाद है एफ, रिटर्न मर्चेंडाइज टू खालिद। जी जनाब, रिटर्न मर्चेंडाइज टू खालिद। मर्चेंडाइज खालिद ने वापस की। जी क्या कहते हैं आप लोग? मर्चेंडाइज खालिद ने वापस की जनाब। रिटर्न मर्चेंडाइज टू खालिद, मर्चेंडाइज खालिद ने वापस की। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त।
रिटर्न मर्चेंडाइज टू खालिद का मतलब है मर्चेंडाइज खालिद की तरफ वापस की। सही है, हमने खालिद को मर्चेंडाइज दी, हमने वापस की है, खालिद ने वापस नहीं की, हमने वापस की है। एक्सीलेंट प्यारे बच्चों, इसका मतलब है मर्चेंडाइज खालिद की तरफ वापस जा रही हैं। तो क्यों जा रही हैं? हमने उससे पहले मर्चेंडाइज क्या की थी? हमने उससे पहले मर्चेंडाइज खरीदी थी। मर्चेंडाइज खरीदने को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? परचेज। आज हम खरीदा हुआ माल उसे क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? तो अब बाय का दौर गया, अब परचेस का दौर है। ठीक है, आज हम खरीदी हुई मर्चेंडाइज उससे क्या कर रहे हैं? वापस। तो क्या अकाउंट का नाम क्या बना प्यारे बच्चों? जल्दी बताओ, अकाउंट का नाम क्या बना? अकाउंट का नाम बना परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की नेचर, परचेज रिटर्न की नेचर कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा एक्सपेंस। परचेज रिटर्न की नेचर कॉन्ट्रा एक्सपेंस। ठीक है, और मर्चेंडाइज वापस करेंगे एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार वापस करते जाएंगे परचेज रिटर्न में होता जाएगा इजाफा। परचेज रिटर्न कॉन्ट्रा एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो पोस्टिंग रेफरेंस का कॉलम बना रहे हैं या नहीं जैनुल आबिदीन साहब? सर ये क्या है? सर ये क्या बना हुआ है? बना हुआ तो है, क्यों नहीं बना रहे? बिल्कुल बना रहे हैं, ये इसका 100% फॉर्मेट है, इसको मैं हमेशा फॉलो करूंगा जी। ओके, तो परचेज रिटर्न के बारे में बात हो रही थी। परचेज रिटर्न की नेचर कॉन्ट्रा एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, कॉन्ट्रा एक्सपेंस बढ़े तो क्रेडिट। अच्छा, तो ये किसको माल वापस किया प्यारे बच्चों? जरा बताना किसको माल वापस किया? एफ, माल वापस किया खालिद को। तो खालिद को हमने पैसे देने थे, तो क्या वो हमारे पैसे वापस दे देगा? बोलो, क्या खालिद हमारे पैसे वापस दे देगा? नहीं ना, खालिद से माल खरीदा ही किस पे था? खालिद से माल खरीदा ही किस पर था? वादे पर, क्रेडिट पर। तो जब उसका माल वापस किया तो बोला अब हम तुम्हें इतने पैसे, कितने पैसे? अब हम तुम्हें 300 रुपए अदा, अब हम तुम्हें 300 रुपए अदा। जियो वैस भाई, हम 300 रुपए अदा। जवाब नहीं आ रहा आपका? जब आवाज कम होती है जवाब दे देते हैं, वैसे ही जवाब नहीं देते। वैसे भी तो जवाब दिया करें। अब हम 300 रुपए अदा करेंगे। वो वैसे टाइप कर रहा है, लग रहा है बहुत दूर जाके टाइप कर रहा है कि जंगल में। अबे जल्दी जवाब भेज दो भाई। वहाज तुम जिंदा नहीं हो बेटा दिमागी तौर पे, कोई मसला नहीं है। पोलियो वाले आ रहे हैं अभी भी घर पे कतरे पिलाने, पी लो मेरा बेटा, छीन के पी लो मेरा बच्चा। हाँ, जब हमने माल वापस कर दिया तो 300 रुपए हम अदा करेंगे। तुम बोल लो करेंगे, पता नहीं किस तरह करेंगे। अब हम 300 रुपए अदा नहीं करेंगे, ये है जुमला। ओवैस बेटा आप हैं क्लास में मेरा बच्चा? शुक्रिया वाज भाई, आप नॉर्मल हो गए जी। ओवैस भाई हैं क्लास में? मोहम्मद अवैस साहब? हाँ हैं, लेकिन उनसे रिप्लाई टाइप नहीं हो रहा। तो बेटा बहुत देर में नहीं भेजा तूने मैसेज मेरी जान, इतनी देर लगाओगे? हैं, जब पूछ रहा हूँ उसी वक्त जवाब दे दो जैसे सब लोग दे रहे हैं। शुक्रिया। चलो, इसका मतलब है, अच्छा वाज भाई कह रहे सेंड हो गया था, चलो कोई बात नहीं, सेंड हो गया तो हैप्पी बर्थडे हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब काम की बात यह कि मर्चेंडाइज जब खालिद को वापस की तो कहा अब हम तुम्हारे पैसे अदा नहीं करेंगे, हमारी जिम्मेदारी हो रही है कम। लाइबिलिटी का नाम था अकाउंट पेबल, लाइबिलिटी कम हो तो हमेशा डेबिट। तो मैंने यहाँ पर आपकी इजाजत से लिख दिया, क्या लिख दिया? अकाउंट पेबल डेबिट। और परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि परचेज रिटर्न की नेचर, हाँ बेटा 1 मिनट के लिए भी ना उठा करो, 1 सेकंड के लिए भी ना उठा करो। और अगर कोई क्लास से उठ के जाए तो वो मुझे बोल के जाए कि सर मैं जा रहा हूँ, लिख के जाए मैसेज करके, ताकि मुझे पता हो कि वो क्लास में नहीं है। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। आप क्लास में से उठ के चले जाते हैं क्या इस तरह? ये क्लास है बिल्कुल, इसमें किसको क्लास की तरह ट्रीट करें। ओके जी, अकाउंट पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। परचेज रिटर्न की नेचर कॉन्ट्रा एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, कॉन्ट्रा एक्सपेंस बढ़े तो क्रेडिट। कितने रुपए का माल वापस किया प्यारे बच्चों? 300 रुपीज का। तो हमने यहाँ पे 300 रुपीज लिख दिया। आई होप आप सब क्लियर हैं अल्लाह के हुक्म से। कोई बात समझ में नहीं आया तो बार बार बोल रहा हूँ, पूछ लीजिएगा। एफ के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एफ के बाद दोबारा बता दूं, शाहजैन कह रहे हैं बेटा रिटर्न मर्चेंडाइज टू खालिद, खालिद को मर्चेंडाइज वापस किए मेरा बच्चा। और खालिद कौन है? जिससे हमने पास्ट में माल खरीदा था। ठीक है, आज हम उसे मर्चेंडाइज क्या कर रहे हैं मेरा बेटा? वापस कर रहे हैं। तो मर्चेंडाइज वापस करने को कहेंगे परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। और वापस कर रहे हैं तो खरीदी किस पे थी? उधार पर। तो वो हमारे पैसे तो नहीं देगा, वो हमें पैसे क्या कर देगा? वापस नहीं ना, बल्कि अभी नरेशन लिखवा देता हूँ और बात रुक जाइए। जब हम उसे मर्चेंडाइज वापस करेंगे तो वो कहेगा ठीक है तुमने जितने पैसे नहीं देने देने थे अब वो देने की जरूरत नहीं है। तो हम कहेंगे ओके, क्या हम पूरे पैसे नहीं देंगे खालिद को? 2000 खा जाएंगे उसके। हम उसको सिर्फ कितने रुपए नहीं देंगे? 300। तो 300 से हमारी लाइबिलिटी शाहजैन क्या होगी? 300 से हमारी लाइबिलिटी शाहजैन क्या होगी? यार तुम कौन सी दुनिया में हो? वैस पेज नंबर 63 बताया तो है भाई। इतना लेजीनेस का मुजाहरा करोगे तो पढ़ लिया तुमने ओवैस।
पेज 63 बताया है मैंने तुम्हें, फिर तुम कह रहे हो पेज नहीं मिला तुम्हें। मतलब मैं तुम्हारे घर पे आके पेज निकाल के दूं यार तुम्हें? बड़े हो जाओ भाई प्लीज। पेज 63 बताया भी है, पेज 63 पे क्वेश्चन कहाँ है बच्चों? पेज 63 पर बॉटम पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है भाई। यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन पे क्वेश्चन 4 नजर नहीं आ रहा हो वैस? वैस अनम्यूट करना जरा। वैस अनम्यूट करो। वैस भाई बुक आपके सामने है, मैंने पहले भी पेज बताया था आपके लिए, आपने उस वक्त सुना नहीं था? सर सर सुना था, लेकिन आधा मैंने सुना था। यार आधा का क्या मतलब होता पेज है? अगर पेज देख 63 पेज है, इन्हीं पेजेस आवाज पे आपकी कट घूमो, रही है सर। इन्हीं जी सर, पेजेस मिल पे। गया, मुझे मिल गया सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया बहुत बहुत। प्यारे बच्चों, आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है मेरी। जब मैं बोलूंगा नहीं तो आवाज आएगी कहां से? अभी सबको आ रही है आवाज, तुम्हारे पास इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तुम्हारा। पेज नंबर दिखा देते तो पूछता नहीं मैं यहाँ पे, मतलब पेज नंबर भी कॉपी करके डालू ना, ताकि मुझे पेटी वाला आके पकड़ के मारे कि तुम मेरी किताब जो है वो यूज कर रहे हो और तुम उसको इंटरनेट पे भी यूज कर रहे हो। ऐसे थोड़ी होता है। मतलब हर चीज खराब हो रही है। आप हर चीज आप, मैं घर पे आके पढ़ा देता हूँ, ऐसा करता हूँ आप लोगों को। सही है। छोटे बच्चे नहीं बने KG 1 के। हमारे घर के छोटे बच्चे जो है ना, क्लास 1 के और 2 के, वो घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और आप लोग नखरे इतने कर रहे हैं ऑनलाइन में, मेरी समझ में नहीं आ रही। बहरहाल, मर्चेंडाइज रिटर्न बाय राशिद। अब ये राशिद कौन है? वैसे जल्दी से रिप्लाई करना प्लीज। राशिद कौन है? ओके, मुझे पता है आपका ये मतलब नहीं था, चले मुझे बताएं आप, मुझे पता है आप बहुत ओबीडियंट है, लेकिन आप मुझे रिप्लाई करें प्लीज। ये राशिद कौन है? बाकी सब भी तो करें ना। राशिद कौन है, जल्दी जवाब दें। वेरी गुड। ओवैस बेटा तुम्हारा पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं है। ओवैस भाई बोल रहे हैं ये आदमी है। खूबसूरत, खूबसूरत। फाइज भाई बोल रहे हैं ये सप्लायर है। फाइज भाई, ये सप्लायर है, ये हमारा कस्टमर है। चले बहरहाल आप सबकी मर्जी है, आप जो जवाब देना चाहें दे सकते हैं भाई, आपकी मर्जी। ये हमारा कस्टमर है जिसको हमने मर्चेंडाइज बेची थी। सर कब बेची थी? जब आप नशा करके सो रहे थे। पॉइंट नंबर ई में, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू राशिद। याद आया? नशा टूटा आप लोगों का। एक मर्तबा का जिक्र है, आप नशा करके सो रहे थे, मैं पढ़ा रहा था क्लास में, पॉइंट ई पढ़ा रहा था, मर्चेंडाइज बेची थी उधार पर 4,000 रुपए की। मर्चेंडाइज कस्टमर ने हमें कर दी वापस। मर्चेंडाइज रिटर्न बाय राशिद, राशिद ने माल वापस किया। जब राशिद ने माल वापस किया तो इसका मतलब है, इसको कहेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस की नेचर है कॉन्ट्रा रेवेन्यू। मर्चेंडाइज वापस की तो सेल्स रिटर्न में हुआ इजाफा। अब ये खालिद, ये राशिद है कौन? वो कस्टमर जिसने माल किस पर खरीदा था, जिसको हमने किस पर माल बेचा था। हमने इसे माल किस पर बेचा था बच्चों? क्रेडिट पर। तो जब ये हमें माल वापस करेगा, हम इसके पैसे दे देंगे क्या? बोलो, क्या हम इसके पैसे वापस कर देंगे? नहीं ना, बल्कि हम बोलेंगे कि हमारे पास से तुम्हारा प्रॉमिस, हमारे पास से तुम्हारा प्रॉमिस कम हो गया, चला गया। कितने का प्रॉमिस चला गया? 200 रुपए का। तो इसकी एंट्री आप लोगों ने यकीनन बनाई। क्या बनाई? सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट। पूरा लिखिएगा प्लीज, मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ है, पहले बता रहा हूँ। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस डेबिट। इसी तरह परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस में तो लिखा हुआ है, एस नहीं लगा हुआ। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट। और ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल, यहाँ पे क्या लफ्ज आ जाएगा? अकाउंट रिसीवेबल राशिद। क्रेडिट। सर क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि उसका वादा हमारे पास से चला गया। शाहजैन तुम्हें समझ में आई? पिछली वाली ट्रांजेक्शन समझ आई तुम्हें? मैंने पिछली भी समझाई थी, समझ आ गई थी वो? अगर वो आ गई तो ये भी आ जानी चाहिए। नरेशन दोनों की बता देता हूँ। टू रिकॉर्ड पर, टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज रिटर्न। सर अगर कुछ और लिख दूं, टू रिकॉर्ड परचेज रिटर्न खूबसूरत है बिल्कुल आपकी तरह। टू रिकॉर्ड परचेज रिटर्न लिख दें। टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज रिटर्न टू खालिद लिख दें। टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज रिटर्न टू खालिद। टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज रिटर्न, टू रिकॉर्ड परचेज रिटर्न, जो भी अंग्रेजी आप लिखेंगे। हाँ शाहजहान, आपको समझ में नहीं आई?
शाहजैन आपको समझ में नहीं आई बेटा? सर अनम्यूट कर लें। अगर समझ में नहीं आई तो फिर डिस्कस करते हैं ना, कहाँ क्या पॉइंट समझ में नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। जी प्लीज जरा बताइए क्या चीज क्लियर नहीं है मेरा बेटा। एंट्री आपके सामने लिखी हुई है, मैं इसमें जरा गैप डाल देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जी, ये एफ पॉइंट है जिसमें हमने मर्चेंडाइज वापस की थी, फरमाइए क्या चीज इसमें समझाऊं मेरा बेटा। परचेज रिटर्न अलाउंस जो है ये क्रेडिट केस है। हाँ मेरा बेटा, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। पहले ये जल्दी से जाओ बेसिक अकाउंटिंग का फॉर्मेट खोलो, उसमें जाके देखो बेसिक अकाउंटिंग के फॉर्मेट में आपके पास परचेज रिटर्न कहाँ लिखा हुआ है, जल्दी बताओ देख के, शाबाश, तेजी से तेजी से। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस वेरी गुड, कॉन्ट्रा एक्सपेंस। अच्छा ये बताओ, जैसे जैसे मर्चेंडाइज हम वापस करेंगे सप्लायर को, परचेज रिटर्न बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। परचेज रिटर्न बढ़ रही है, परचेज रिटर्न कॉन्ट्रा एक्सपेंस है। कॉन्ट्रा एक्सपेंस का रूल हमें नहीं आता, हमें एक्सपेंस का रूल आता है। जी सर। एक्सपेंस इंक्रीज हो तो कहां लिखते हैं मेरा बेटा? डेबिट। तो कॉन्ट्रा एक्सपेंस इंक्रीज हो तो कहां लिखूं? क्रेडिट। समझ आ गया मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्लियर है? जी जी। चलें, शुक्रिया। अब बिल्कुल यही वाली चीज आप अप्लाई करें मेरे भाई इसके ऊपर, पॉइंट नंबर जी पे, अल्लाह के हुक्म से पॉइंट जी भी आपको क्लियर हो जाएगा। 200 रुपए से ये एंट्री बन गई। ठीक है, शुक्रिया बेटा। अगर कोई बात समझ में ना आए तो दोबारा बताइएगा, मैं आपको अनम्यूट करके आपसे बात करूंगा। राइट, थैंक यू। अच्छा प्यारे बच्चों, कितना टाइम रह गया मीटिंग में? 3 मिनट रह गए। मैं आपको एक मैसेज भेज रहा हूँ सब लोगों को, वो अपने पास सेव कर लें। आपने मैक के नंबर पर ये डिटेल अपनी शेयर करनी है। मैक के नंबर पर आपने ये अपनी डिटेल शेयर करनी है। मैं आपको भेज रहा हूँ ये लिखा हुआ, रुक जाए 1 मिनट। आपने मैक के नंबर पर ये डिटेल भेजनी है लाजमी, सब बच्चों ने। जिस बच्चे की ये डिटेल नहीं होगी उसके पास लिंक और वीडियोस नहीं चलेंगी और नहीं आएंगी, तो इसलिए मुश्किल में आ जाएगा वो। सब बच्चों को मैसेज आ रहा है, जरा देख लें क्या मैसेज है। सब बच्चों को एक मैसेज किया मैंने अपने पास, जल्दी से लिख लें, 3 मिनट रह गए मीटिंग खत्म होने में। जी, वो जो सर राशिद जिस जिस नंबर से आपको लिंक आता है ना, उसी नंबर पे भेजना है आपने। अपना नाम लिख के भेजना है, अपनी क्लास लिख के भेजनी है, अपना सेक्शन, अपने कार्ड पे लिखा हुआ कोड और अपना ईमेल एड्रेस, जीमेल वाला ईमेल एड्रेस आप लोग भेजेंगे। ठीक है, सब बच्चों को मैसेज मिल गया है, हैंड रेस कर लें। सब लोगों को मैसेज मिल गया है, हैंड रेस कर लें। आप सब अपनी ये डिटेल भेजेंगे, और अगर आपकी ये डिटेल उनके पास मौजूद नहीं होंगी तो आने वाले वीक में आपके पास क्लासेस नहीं चलेंगी, आपके पास वीडियोस नहीं चलेंगी। सुन रहे हैं आप लोग? फिर शिकवे शिकायतें मत कीजिएगा, सर हमें नहीं पता। अभी भेज दें, शाम को भेज दें, दोपहर में भेज दें, मतलब कोशिश करें अगर आज ही भेज दें तो ये मुश्किल काम तो नहीं है मेरा ख्याल है। आप सब लोग मोबाइल और इंटरनेट और लैपटॉप यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका जीमेल का एड्रेस बना हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं बना हुआ। बेटे मैंने बोला है सब हैंड रेस कर दें, तो आयान मलिक आप क्लास में हैं, अली खान, आजम आफरीदी, आप लोगों को मैसेज मिल गया ना, तो हैंड रेस कर दें बराए मेहरबानी। आजम आफरीदी, असफर शाह, कोमल, मबरूका, आप सब लोगों को मतलब दावत क्यों दूं मैं? वैसे भाई दावत क्यों दूं मैं आपको? आपका नाम लूंगा तो आप अपना हैंड रेस करेंगे। कोमल आपको मैसेज मिला या नहीं मिला? मबरूका आपको मैसेज मिला? उमैद को मैसेज मिला या नहीं मिला? जिस नंबर से आपको जिस नंबर से आपको मैसेज रिसीव होते हैं, जिस नंबर से आपको आईडीज भेजी जाती हैं, वो सब आपने उस नंबर पे आपने अपनी डिटेल भेजनी है प्रॉपर। समझ गए? कोमल आप क्लास में हैं या मैं आपको क्लास से आउट कर दूं? हैंड रेस रखे ना भाई, इतनी जल्दी डाउन क्यों कर देते हैं? कमजोरी हो गई है क्या? मैक के नंबर पर उन्होंने बोला है, यहां सेंड नहीं करना, मैक के नंबर पे भेजना है आपने। जिस नंबर से आपको आईडी आ रही है उस पे मैसेज भेजने का ऑप्शन नहीं है। हमाद हनीफ क्या अफवाह है? अच्छा उसमें ये लिखा आ रहा है, तो फिर राशिद भाई के नंबर पर भेज दें। सर राशिद के नंबर पर भेज दें। मैं अभी ये मीटिंग खत्म होगी तो मैं राशिद से पूछ लेता हूँ कि उसमें मैसेज भेजने का ऑप्शन नहीं आ रहा बच्चों के पास। ठीक है, बहरहाल आप अपनी ये डिटेल शेयर करेंगे। कोमल आप क्लास में नहीं है शायद, है ना? चलें आप फिर आराम करें। ओके, उमैद के पास क्या लैपटॉप है? आजम आफरीदी और अवैस ने फिर दोबारा हैंड डाउन कर दिया। चलें बहरहाल, शुक्रिया आप सब लोगों का।
अब आप लोग दूसरी मीटिंग ज्वाइन करें और फिर मैं आपसे, ये पॉइंट तो खत्म हो गया ना जी तक, या बाकी है अभी? अभी बाकी हैं, कितने पॉइंट बाकी हैं? एच, आई और जे, 3 पॉइंट बाकी हैं अभी, ये भी समझते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है? जब तक क्लास चल रही है तो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसको भी बोल देते हैं। पेड शॉप रेंट, क्या अदा किया? क्या अदा किया बच्चों? बोलें, क्या अदा किया बच्चों? रेंट। रेंट अदा करके कैसा महसूस हो रहा है? रेंट अदा करके कैसा महसूस हो रहा है? हैंड डाउन कर दीजिए सब।